बात 2024 के चुनावों की ही सबसे पहले कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं और इसमें आपको बड़ी जानकारी मिलेगी कि आज बिहार में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिहार के जमुई में प्रचार करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर चुनावी मैदान में उतर एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील वो करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। जनता के बीच केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिराते हुए और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। तो जमुई में पीएम मोदी की रैली है और इसको लेकर चिराग के गढ़ में जब अभियान चलाया गया है, चिराग के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इसको लेकर समर्थकों कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह देखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है और भीड़ की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि अरुण भारती के समर्थन में प्रचार करते हुए पीएम नजर आने वाले हैं। तो न सिर्फ बिहार में, साथ ही कूच बिहार में भी पीएम प्रचार करेंगे। ममता की भी कूच बिहार में आज रैली है। 3:30 बजे कूच बिहार में पीएम की रैली होनी है। तो कूच बिहार में एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी जगह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी। दोनों आमने सामने होंगे एक ही मैदान में और ऐसे में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। फोकस कूच बिहार की जनता पर होगा कि किस तरीके से कूच बिहार की जनता को तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाकर पक्ष में अपने लिया जाए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका सामना करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। पीएम मोदी लगातार प्रचार में जुटे हैं। आज जमुई और कूच बिहार में पीएम की ताबड़तोड़ प्रचार की तैयारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की बार एनडीए सरकार 400 पार। धुआंधार प्रचार, मिशन 400 पार। मोदी का संकल्प, जीत ही विकल्प। जमुई कूच बिहार में पीएम की हुंकार। 4 जून को 400 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। बीजेपी के धुआंधार प्रचार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ली है। संकल्प है जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर मोदी सरकार, और अपने संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार की आधिकारिक शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी आज जमुई में चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती के लिए प्रचार करेंगे। चिराग पासवान जमुई से मौजूदा सांसद हैं और बिहार की धरती पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जमुई की रैली में कम से कम 5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जहां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं जमुई सीट की कमान चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती संभालेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बेहद गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपना प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से करेंगे। मैं इस मौके पर जमुई के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और एनडीए का लक्ष्य 40 में से 40 सीटें जीतने का है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की पार्टी को इस बार 5 सीटें मिली हैं। 400 पार का लक्ष्य है, जिसमें बिहार की 40 सीटें हम लोग जिता कर देंगे। पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर हमले करते रहे हैं और अब वोटिंग तक ये सियासी हमले और तेज होने वाले हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जमुई के बाद आज ही पीएम मोदी कूच बिहार में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। कूच बिहार में पीएम मोदी के साथ साथ ममता बनर्जी की भी आज रैली है। कूच बिहार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हाल ही में मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
निषेध प्रामाणिक और टीएमसी नेता और मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच झड़प का शिकार हुआ था। ये सीट अब प्रतिष्ठा का सीट बन चुका है, जहां दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। लोकसभा उम्मीदवार के रूप में दोबारा नामित होने के बाद निषेध प्रामाणिक का मुकाबला इस बार उनके टीएमसी प्रतिद्वंदी राजवंशी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश शर्मा बसुनिया से है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर है और उत्तराखंड का उनका ये दौरा 2 दिन का दौरा है, जहां पर वो न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि विकास नगर में भी जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। किस तरह से ओंकार भरेंगे, क्या कुछ तैयारी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 3 बजे विकास नगर में उनकी चुनावी जनसभा होगी। उसके बाद देहरादून में जेपी नड्डा टिहरी संसदीय क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन यानी 5 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद हरिद्वार के संतों के साथ जेपी नड्डा की एक बड़ी बैठक होगी। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और शक्ति केंद्र स्तर की महत्वपूर्ण त्रिदेव सम्मेलन और लोकसभा स्तर की चुनाव कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी का लक्ष्य अब की बार 400 पार का है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार अलग अलग राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान को धार देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी अभियान में बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड के साथ जुटी हुई है। यही एक बड़ी वजह है कि न सिर्फ रैलियां की जा रही हैं बल्कि मैनिफेस्टो को लेकर भी मंथन का दौर जोर शोर से जारी है। आज एक बार फिर से बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होनी है। ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जो कि दूसरी बैठक होगी। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों में घोषणा पत्र को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने 30 मार्च को चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया था, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज फिर बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होनी है। मैनिफेस्टो कमेटी की आज ये दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को कमेटी की पहली बैठक हुई थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे, किसानों को 6,000 रुपए की सहायता, छोटे किसानों दुकानदारों को पेंशन, एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने जैसे अहम वादे किए थे। इसमें से राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को खत्म करने का वादा बीजेपी सरकार पूरा कर चुकी है। वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने की शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अपने संकल्प पत्र का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसा और कहा है कि राहुल के नॉर्थ ईस्ट में आने से भाजपा को ही फायदा होगा। आखिर क्यों ऐसे हेमंता कहते हुए नजर आए कि राहुल अगर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो उसका सीधा असर बीजेपी को मिलने वाला है बेनिफिट के रूप में। जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को नॉर्थ ईस्ट के राज्य आने का न्योता भेजा है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी असम आए और प्रचार करें। भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा और सैकड़ों कांग्रेसी पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे। আৰু একবাৰ ৰাহুল গান্ধী অসমত আহিলে ভাল হলহেঁতেন, তেতিয়া যি কংগ্ৰেছত বাকী আছে এইবিলাকো আমাৰ তাত সোমাই গ'লহেঁতেন। একবাৰ ৰাহুল গান্ধী অসমত আহিলে কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ সব আকৌ বিজেপিত সোমাই গ'ল। আৰু যদি একবাৰ আহে তেতিয়াতো মোৰ কষ্টই নোহোৱা। हेमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कही। इस पोस्ट के साथ असम सीएम का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें वो सिलचर में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट पर फाइनल नाम को लेकर समाजवादी पार्टी के अभी भी संशय है। इस समय जीत का दावा लगातार किया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे बदायूं से उनके पिता लड़े या फिर वो जीतेगी तो आखिर समाजवादी पार्टी ही। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया में चर्चा जोर पर है कि शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार बनेंगे। इन चर्चाओं पर जब आदित्य यादव से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि पार्टी ने उनके पिता शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। मगर बीते कई कार्यकर्ता सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं ने यह बात उठाई है कि पार्टी आदित्य यादव को चुनाव लड़ाए। कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए शिवपाल सिंह ने भी अपनी सहमति जता दी है कि अगर पार्टी हाईकमान चाहे तो आदित्य यादव को उम्मीदवार बना दे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी के निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व लेते हैं, तो निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आदित्य यादव का भी कहना है कि मैं अपने पिता के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो भी मैं बदायूं में ही मेहनत करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।